कैसे हो दोस्तों। वेलकम मेरे दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 2 हमारा जो हमारा एक सीरीज चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जो आपको साइंस में आपको देखा होगा, फिजिक्स में है। तो हम लोग अभी फिजिक्स को लेकर चल रहे हैं। 2 क्लास और आएगी इसकी, 2 या 3 क्लास, जिसमें लोग फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरा आपको करा दूंगा। यहाँ से सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेक्चर नंबर 2 हमारा है ना, इसको याद भी करना है। ठीक है, 100% आपकी तैयारी हो रही होगी और इसमें आपका 4 चांद लगाने वाला है तैयारी को। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। इसको बोलते हैं दक्षिण हस्त नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे इसको? दक्षिण हस्त नियम भी कहा जाता है। ठीक है, और ये नियम कौन दिया था? फ्लेमिंग भाई साहब ने इस नियम को दिया था। ठीक है, ये क्या बताया था आगे हम लोग देखते हैं इसको, क्या इन्होंने कहा था। ठीक है, फ्लेमिंग जो थे, फ्लेमिंग ने क्या बताया? फ्लेमिंग ने दाएं हाथ का नियम विद्युत चुंबक का एक महत्वपूर्ण नियम है। याद रखना, फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है विद्युत चुंबकत्व का एक महत्वपूर्ण नियम है, जिसका उपयोग किसी चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में, याद रखना किसके लिए? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके अनुसार क्या कहा इन्होंने, दाहिने हाथ के इस प्रकार, दाहिने हाथ की उंगलियों को इस प्रकार फैलाया कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा की उंगलियां एक दूसरे के क्या थे? लंबवत थे। कौन? याद रखना, दाहिने हाथ की, है ना, दाहिने हाथ को इस प्रकार उसकी उंगलियों को फैलाया कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों एक दूसरे के क्या थे? परस्पर लंबवत थे, है ना। जिसमें अंगूठा चालक की गति की दिशा को बताता है और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है और मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। जैसे कि आपको बताते हैं डायग्राम के अनुसार, समझ में अच्छे से आएगा। ये हमारा दाहिने हाथ है, जिसमें ये हमारा क्या? अंगूठा है ना। अंगूठा जो है हमारा, ये क्या बता रहा है? बल बता रहा है, किधर लग रहा है, जा रहा है। और ये तर्जनी है, और ये क्या हमारा? चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है। और ये जो मध्यमा है, ये हमारे धारा की दिशा को बता रहा है। तो ये बायां हाथ है, याद रखना, यहाँ पे बायां हाथ नहीं, हम लोग दाएं हाथ पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग दाएं हाथ से तरफ से भी देखेंगे तो उसको अपोजिट कर लेंगे, तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, दिमाग में रखना। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं अगला, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? निष्क्रिय गैस होता क्या है? ये एक अस्थाई गैस होता है बच्चे। क्या होता है? याद रखना, ये अस्थाई गैस होता है। क्या होता है? अस्थाई होता है। अस्थाई होने का क्या क्या फायदा हमको? अस्थाई होने का फायदा ये है, इसलिए फायदा है उसमें, ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस इसलिए भरी जाती है ताकि फिलामेंट को ऑक्सीकरण से बचाया जा सके। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन से उसको ऑक्सीकरण से बचाया जा सके, क्योंकि यदि फिलामेंट हवा के संपर्क में आए तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बना लेगा और फिलामेंट क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा और वो टूट जाएगा, जिससे बल्ब क्या हो जाएगा? हमारा खराब हो जाएगा। इस बात को याद रखना। इसलिए ये होता है, ये इसमें क्या करते हैं हम लोग? निष्क्रिय गैस का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब आता है हमारा क्या? प्रतिरोध क्या है, इसका सूत्र और इसका मात्रक क्या होगा। तो प्रतिरोध क्या होता है बच्चा? याद रखना कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। और इसे दूसरे शब्दों में क्या कर सकते हैं हम लोग कि किसी पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह को जितने आसान, है ना, कितना आसानी से हो सकता है, उस पदार्थ का प्रतिरोध पर निर्भर करता है ना। कि वो कितना स्मूथ जाएगा या फिर दिक्कतें होगी, वो सारा किस पर निर्भर करता है? प्रतिरोध पर निर्भर करता है। प्रतिरोध का मतलब विद्युत धारा को प्रभावित करने में रुकावट डालने का काम करता है, इसको याद रखना। ठीक है, और प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है बच्चा, याद रखना क्या होता है? प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है? ओम। इसको ग्रीक अक्षर ओमेगा यानी इससे डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? आर का सूत्र भी बराबर होता है आई आर। ओम का नियम पढ़े थे बच्चे हम लोग, तो क्या पढ़े थे? भी बराबर सर आई आर पढ़े थे। तो यहीं से आर बराबर क्या होता है हमारा? भी बटे आई होता है। ठीक है, जैसे आर है, आर प्रतिरोध, इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, वी विभवांतर है, इसका वोल्ट होता है। और आई क्या है? विद्युत धारा है, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चा? एम्पियर ए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि उत्तम ईंधन की 2 विशेषता को बताएं। उत्तम ईंधन की 2 निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला याद रखना, उत्तम ईंधन वो है जो खपत कम होता है और ये प्रदूषण कम फैलाता है। याद रखना, उत्तम ईंधन क्या होता है? तो जो खपत कम हो और प्रदूषण कम फैलाए, इसका भंडारण भी क्या हो? आसानी से हो जाए, और इसका
ये सस्ता भी मिल रहा हो, है ना, और इसका भंडारण भी आसानी से हो पाए। दो बोला था आपको, तीन चार बता दी, जो आपको याद रहे उसको कर लेना। तो क्वेश्चन पूछा गया था उत्तल लेंस का किन्हीं दो उपयोग, दो पूछा था आपको, हम चार बता दी, कोई भी याद रह सकता है, याद रखना। तो इनमें से निम्नलिखित के इसके उपयोग दो निम्नलिखित हैं। पहला है क्या, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति जो होते हैं उसका चश्मा के रूप में व्यवहार किया जाता है उत्तल लेंस का। किसका व्यवहार करते हैं, उत्तल लेंस का। कैमरा में जो होता है हमारा उत्तल लेंस का होता है। प्रोजेक्टर जो होते हैं उसमें भी उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। आवर्धक लेंस के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। वायु की परतें, देखो सबसे पहली बात क्या है समझना इसको, बात को। वायुमंडल की परत पृथ्वी के चारों ओर कई परतों से बनी होती है जिसका तापमान घनत्व अलग अलग होता है। जब तारे से आने वाली प्रकाश इन परतों से होकर गुजरती है तो वो बार बार अपरिवर्तित होती है ना। इसका मतलब है उसका अपवर्तन, देखो क्या है, अपवर्तित होती है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो मार्ग क्या होता है, बदलता है। तो जो बताओ, हवा जो है चेंज होगा, उसका माध्यम चेंज होता है तो उसका क्या होगा, वो डायरेक्शन भी चेंज करेगा। वायुमंडल में गति लगातार क्या करती, गति करती है। जिस वायुमंडल में हवा लगातार गति करता है जिसके कारण ये परतें लगातार क्या होती है, बदलती रहती है। इस लगातार बदलते हुए माध्यम के कारण तारे का प्रकाश बार बार अलग अलग दिशाओं में मुड़ता है जिसकी वजह से यह हमको क्या होता है, टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है बच्चा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन, 2 नंबर में सूर्य से प्रकाश के उन दो घटकों के नाम लिखें जो हमें दिखाई नहीं देता है। परावैंगनी किरण और अवरक्त किरणें, जो हमें वो दिखाई नहीं देती है। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या बोलता है, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बना है। ये जो हमारा विद्युत बल्ब है, ये हमारा बल्ब जो है ये बना हुआ है पूरा, एक हम बल्ब बना लेते हैं, देखो ये हमारा विद्युत बल्ब है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कांच है, ये क्या है हमारा, कांच, कांच का बल्ब है ना। अब इसमें जो हमारा जो बना रहेगा, देख रहे हैं ना, तो ये हमारा कुछ, ओहो, ये लगा हुआ है, देखो ये तंतुनुमा कुछ लगा हुआ है इसमें, ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है, ताकि हमको समझ में अच्छे से आएगा। देखो ये क्या है, हमारा पिन है, क्या है हमारा पिन, इसको बोलते हैं हम लोग। इसको देखो क्या बोलते हैं, पीतल का टोपी। ये जो भाई साहब है ना, ये पीतल का टोपी है, क्या है हमारा, पीतल की टोपी है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, देखो इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फिलामेंट, फिलामेंट बोलते हैं। ये जो है कांच का छड़ है, ये क्या है भाई साहब, छड़ है, इसका कांच का छड़ है, कांच की छड़ है। और ये जो भाई साहब है, ये कुचालक है, मोटा सा कुचालक तार है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो है मोटा सा सुचालक तार है। ये सॉरी, ये जो है हमारा पूरा सुचालक नहीं बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं हम, ये कांच का कुचालक, ये कांच का सुचालक तार है, जिससे सुचालक मतलब जिससे धारा प्रवाहित होती है। और ये जो हमारा भाई साहब है, इसको बोलते हैं कांच की छड़, जो इसको हम लिखे हैं ये। इस तरह से हमारा इसको याद रखना, बार बार प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे दो ऐसे निकला था जो हम लोग होल्डर के रूप में लगाते हैं, इसको याद रख लेना, बार बार बनाना, प्रैक्टिस करना, और ये तुमको 2 नंबर आपको दिला देगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के प्रेरण से आप क्या समझते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है बच्चा, इसको याद करना। विद्युत चुंबक के प्रेरण एक ऐसी घटना है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसको बोलते हैं। यदि परिपथ बंद हो जाए तो विद्युत धारा प्रवाहित, है ना, बंद परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, खुला हुआ है तो होगा ही नहीं। अब देखो भाई, इसमें क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, कह रहे कि उत्तल लेंस में अगर वस्तु को 2f पे रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब, है ना, में बनने की क्रिया और किरण आरेख बनाए। प्रतिबिंब, इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, प्रतिबिंब,
ठीक है, इसको याद रखना। तो पहली बात देखो, ये क्या है, हमारा उत्तल लेंस है। क्या है बच्चे, हमारा ये उत्तल लेंस है। और ये हमारा जो यहाँ से यहाँ तक है, ये हमारा क्या है, फोकस है। क्या है बच्चा, हमारा फोकस। और ये क्या है, फोकस 2f है। और ये हमारा दूसरे तरफ फोकस, और ये हमारा क्या है, 2f है। यानी हमारा इसमें जो होता है बच्चा, दो फोकसें होती है। कितने होती है इसमें, दोनों तरफ दो फोकस, और दो ये हमारा होता है, जिसमें हम लोग दर्पण में वक्रता केंद्र पढ़ते थे, फोकस पढ़ते थे। अब वस्तु को अगर 2f में बोला कि 2f में अगर वस्तु को रखें, अगर इसमें पड़ता है तो वो कहाँ से हमेशा गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा बच्चा। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। और ये तीसरा कहाँ, केंद्र से होकर गुजरता है, तो वो हमारा कहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो सर ये फोकस पे 2f पर ही बनेगा। यानी हम लोग कहने का मतलब, जहां वस्तु रखे थे वहीं पे उसका प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, है ना। जब वस्तु 2f पर हो तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से क्या बनता है, वस्तु पे क्या होता है, वस्तु के बराबर बनता है। छोटा नहीं होगा, वस्तु के बराबर होगा। यहाँ पे क्या होगा, बराबर, याद रखना। प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। और कहाँ बनेगा, 2f पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, इसको याद रखना, 2f पर ही बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर बनेगा। इसको दिमाग में रखना, ठीक है। प्रिज्म, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिज्म। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाए। देखो ये हमारा प्रिज्म है, इसको हम बना देते हैं। देखो ये हमारा क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। और इसमें से क्या होता है, एक जब हमारा एक किरण जाता है, इसको बोलते हैं श्वेत किरण। क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको श्वेत किरण बोलते हैं। इसी को बोलते हैं, जब टकराता है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चे, आपतित किरण बोलते हैं। अब जब ये टकराएगा तो क्या होगा, ये देखो ये क्या है, हमारा सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा। फिर ये क्या, हमारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये जो किरण है यहां से यहां तक किया गया, कौन सा किरण है, अपवर्तित किरण है। क्या है बच्चे, अपवर्तित किरण है। और इसको ये जो टकरा कर इधर से गया, इसको बोलते हैं निर्गित किरण। निर्गत किरण बोलते हैं, ठीक है। और ये देखो, अगर इसको मिला दे डॉट 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 लाइन से, और इसको मिला दें, ये जो कोण बना रहा है ना, ये वाला कोण, ये विचलन कोण है। क्या है, विचलन कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग ये हमारा विचलन कोण है। इसको हम लोग बोल सकते हैं डी बोल दो, जो जो भी बोलना है। ये हमारा एंगल जो है डी है, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में कोण बना है, ठीक है। यही हमारा जो था, इसका प्रिज्म के रूप में दिखाना था, जो आपको यहाँ फोटो बनाया गया है, इसको दिमाग में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चा, देखो क्या क्वेश्चन है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। पहली बात जान रहा, अंतरिक्ष में जो होता है हमारा वायुमंडल होता ही नहीं है। पहली बात समझना इस बात को, ठीक है। क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल होता नहीं है, और वायुमंडल ना होने के कारण सूर्य के प्रकाश बिखर नहीं पाता है, यानी उसमें कोई अपवर्तन नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश सीधा हमारे आंख तक पहुंचता है, और चूंकि ये प्रकाश बिखरता नहीं है, इसलिए हमें बहुत अंतरिक्ष अंधेरा दिखाई देता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं है, समझ में आया। यानी सिंपल सी बात है, प्रकाश का हमको क्या कहते हैं, उसको अपवर्तन होने के लिए माध्यम का होना जरूरी है। वहां तो हवा ही नहीं है, तो हवा नहीं होगा तो कोई रंग का चेंज भी नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही दिखेगा। इसलिए हमको वहां बिखरता नहीं, जिसके कारण आकाश हमको कैसा दिखाई देता है, काला ही दिखाई देता है। क्लियर है। अगला अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो, उस युक्ति का नाम बताए जो किसी चालक के सिरे के विभवांतर को बनाए रखने में सहायता करता है। इसको याद रखना, वो क्या, कौन सा कहलाता है, क्या होगा, वह युक्ति जो किसी चालक के सिरे को विभवांतर को बनाए रखती है, वो क्या होता है, हमारा बैटरी होता है। उसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, सेल या बैटरी बोल सकते हैं। तो सेल बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं, इसको याद रखना, सेल होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन देखो क्या है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, वे भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब के तंतु
का निर्माण प्राय टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात है, दो तरह से क्वेश्चन बोला। इसका तंतु जो होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। लेकिन क्यों बना होता है उसके बारे में जानना होता है। तो टंगस्टन का फिलामेंट, देखो टंगस्टन का फिलामेंट जो होता है इसलिए बनाया जाता है, इसका गलनांक जो होता है उच्च होता है और यह बिना गले से 2700 डिग्री तक श्वेत ताप तक प्राप्त करता है। चूंकि टंगस्टन का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए पतला लंबा तंतु लेना पड़ता है ताकि प्रतिरोध अधिक हो और जिससे क्या हो, ऊष्मा अधिक उत्पन्न हो सके। ठीक है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर के सिद्धांत पर काम करता है। याद रखना, विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसके सिद्धांत पर काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। अगला क्वेश्चन है क्या ऊर्जा स्रोत के दो ऊर्जा स्रोत के नाम बताएं। तो याद रखना, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भी सारा, वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा एक ही हुआ है ना। तो बहुत सारे तुम्हारा हो सकता है, तो पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा इसमें एक आता है, दोनों बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। देखो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकाश की किरणें जब एक बिंदु पर केंद्रित होती है, क्योंकि वो सारे के सारे प्रकाश को क्या करता है, कहीं से भी गुजरेगा तो एक ही बिंदु पे आकर क्या करेगा, गुजारेगा, एक जगह जमा करता है, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं, इस तरह समझ सकते हैं कि प्रकाश की किरणें एक साथ लाता है और एक जगह जमा करता है, एक जगह लाके जमा करता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के अद्भुत उदाहरण है। यानी ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। यह हमें बताता है कि हमारी दुनिया में प्रकाश कैसा व्यवहार करता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखो विद्युत मोटर में वलय विभक्त जो होता है, विभक्त वलय जो होता है, रिंग जो होते हैं, जिसको हम लोग R1 और R2 लिखते हैं हम लोग ना, वो उसकी क्या भूमिका है। वलय, विभक्त वलय का महत्व क्या क्या है समझो पहले, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। विभक्त वलय के कारण ही डीसी मोटर लगातार एक ही दिशा में घूमता है। डीसी मोटर जो डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं, वो एक दिशा में घूमता है। विभक्त वलय के कारण ही मोटर की दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। ये क्या करता है, उसकी इफिशियंसी को, दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होता है, क्या है बच्चा, अपवर्तनांक की परिभाषा दें। हीरे का अपवर्तनांक अगर 2.24 हो, इस कथन से क्या समझते हैं। पहली बात, अपवर्तनांक होता क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, तो जैसे हवा से पानी में जाता है तो उसकी दिशा क्या होती है, बदलती है। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या उसका डायरेक्शन क्या होगा बच्चा, चेंज होता है। उसी को एक घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक यह बताता है कि उसको कितना हद तक मुड़ा है, वो कितना डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है। अपवर्तनांक का बच्चे क्या सूत्र होता है समझना। अपवर्तनांक का सूत्र होता है, अपवर्तनांक को एन से डिनोट करते हैं। एन बराबर क्या होता है, सी बटे भी, जहां एन क्या अपवर्तनांक है, सी क्या प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसको याद रखना, उस माध्यम में प्रकाश की चाल को ये बताता है। हीरे, अब बात है क्या तात्पर्य है, तो याद रखना, अगर हीरे में जो हमारा जो हीरा है, हीरा का अपवर्तनांक 2.24 है, तो इसका क्या अर्थ है, जब प्रकाश से हवा हीरे में प्रवेश करता है तो वह अपनी दिशा में काफी हद तक बदलता है, यानी हीरा प्रकाश से बहुत अधिक मुड़ता है। ये उसमें बताने का काम करता है वो कितना गति से मुड़ रहा है। अगला देखो किसका का क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण में प्रधान अक्ष पर रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचें और प्रतिबिंब की प्रतिबिंब आकार बताएं। ये हमारा क्या है, तो पहले बात दर्पण है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक है। तो ये देखो इसमें कहाँ पर कहीं वस्तु रखे और यहाँ से गया तो ये क्या होता है, वापस का कि ये कलर किया होगा, कलर किया तो जाएगा ही नहीं, तो वापस क्या इसी दिशा में लौट गया, यहाँ से टकरा के वापस इसी दिशा में लौट जाता है और ये वापस इधर चले गया। इसको अगर काल्पनिक रूप से देखें तो हम इसको बढ़ाएं तो एक यहाँ जाता है, एक यहाँ जा रहा है, तो यानी वो पोल और फोकस के बीच बना रहा है। इसमें क्या दिख रहा है आपको सर बच्चे, क्या दिख रहे हैं, तो वह वस्तु का जो प्रतिबिंब है ये क्या हो रहा है, काल्पनिक बन रहा है, डॉट 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 डॉट, काल्पनिक बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है और वस्तु के अपेक्षा इधर सीधा बना रहा है। जब भी काल्पनिक बनेगा तो वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, इस बात को याद रखना। और क्या बन रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है, यही बात को हम इसमें लिखे होंगे। देखो प्रतिबिंब की स्थिति है ना, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच बनता है।
है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति ये हमेशा क्या होगा, आभासी होगा, ये हमेशा सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा, जो आपको हम बताए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, विद्युत धारा क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या लिखा है, इसका एसआई मात्रक क्या है या लिखें। विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा किसी चालक में आवेशों की प्रवाह की दर को कहते हैं, यानी दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि आवेशों की प्रवाह को क्या कहते हैं हम लोग, किसी चालक तार में आवेशों की प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या फिर किसी बिंदु से प्रति सेकेंड गुजरने वाले आवेश की मात्रा को भी क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, एम्पेयर होता है, और इसका जो सूत्र होता है याद रखना, विद्युत धारा जो होता है I बराबर Q बटे टी, क्यू नहीं आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और समय का क्या होता है, सेकेंड होता है। विद्युत धारा इसका SI मात्रक एम्पियर, Q आवेश होता है, इसका कूलाम होता है, समय का सेकेंड होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन बच्चे देखो क्या है, भू संपर्क तार क्या है, इसका अर्थ क्या है। भू संपर्क अर्थ वायर जिसको बोलते हैं, भू संपर्क तार एक सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत उपकरणों को पृथ्वी से जोड़ता है और विद्युत के झटके से बजाता है। यह हर विद्युत उपकरणों में होना चाहिए। भू संपर्क आमतौर पे किस रंग का होता है बच्चा, हरा रंग का होता है, इसको दिमाग में रखना। क्वेश्चन है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग लाल प्रतीत होता है क्यों। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण है प्रकाश का परिकिरण। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में मौजूद धूल के कण जल वाष्प और अन्य गैसें अणुओं से टकराता है, और इस टकराव के कारण प्रकाश की किरणें अपनी दिशा में क्या बदलती है और फैल जाती है ना, डाइवर्ट होता है, चेंज हो जाता है ना, जिसके वजह से क्या होता है, हमको वो जो होता है लाल रंग हमारे आंख तक आसानी से पहुंचता है, जिसकी वजह से हम उसको आसानी से देख पाते हैं, लाल रंग को दिखता है। और अभी का लास्ट क्वेश्चन है, नेत्र का समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता का अर्थ होता है आंखों की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह क्षमता आंखों के लेंस की वक्रता को बदलकर प्राप्त होती है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेंस की क्षमता बोलते हैं, देखने की क्षमता जो अलग अलग दूरियों को कहते हैं। ठीक है, तो हमारा लेक्चर यही खत्म होता है। ठीक है, लेक्चर हमारा जो है 2 खत्म हुआ, इसमें लगभग हम लोग 25 क्वेश्चन कर रहे थे और उसमें हम लोग 15 क्वेश्चन था। तो हमारा पहला भी लेक्चर देखना, ये सेकंड लेक्चर है, ताकि आप लोगों को एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ही आपको मदद मिल सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे साधारण भाषा में आपको पढ़ने को मिले और याद भी हो जाए। ये सारे के सारे क्वेश्चन रट लेना, सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अपना ख्याल रखना, पढ़ना मन से, है ना। टाटा बाय बाय।